किसान साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था पाक चोई की खेती कैसे करते हैं। यानी एक चाइनीज फसल है जो गोभी टाइप की होती है, जो पालक टाइप की होती है, जिसे पाक चोई कहा जाता है और इंडिया में इसे महंगे दामों में बेचा जाता है। तो उसी का पार्ट 2 लेके आई हूँ। आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे थे कि बीज कहाँ मिलेगा और ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। आज के वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो सबसे पहले जान लेते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे, बीज कहाँ मिलेगा, बीज की कीमत क्या होगी, प्रति एकड़ बीज की मात्रा क्या होगी, खेती की लागत कितनी आएगी, साथ ही साथ पैदावार कितनी होगी और बाजार के रेट भी जानेंगे, 1 एकड़ का मुनाफा भी जानेंगे। अगर आप पाक चोई की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आपका कितना मुनाफा होगा, किसान के फायदे की भी बात करेंगे, मार्केट डिमांड कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ सेल करेंगे, वो सारी चीजें भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाक चोई का बीज आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पाक चोई का अगर आपको खेती करना है तो बीज खरीदना है तो देखिए इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, अमेजोन से खरीद सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप खरीद सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम बिग हार्ट, वहां से भी खरीद सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है कृषि हब, से भी खरीद सकते हैं और तीसरी वेबसाइट है उगाओ नर्सरी लाइव, यानी उगाओ नर्सरी लाइव। ये तीनों वेबसाइट से आप जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं बहुत प्रॉब्लम है तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो आपके घर पे डिलीवरी दे जाएंगे और ट्रस्टेबल भी है, आप वहां से जाके बीज को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। देखिए अगर आपको समस्या हो रही है, नहीं खरीद पा रहे तो आप सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, अमेजोन पे बहुत आसानी से बीज मिल जाएगा। अगर आपके नजदीकी कृषि संस्था है, यदि की ऐसी दुकान है जहां पर कृषि से रिलेटेड सामान मिलता है तो वहां पर भी ये आपको मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इसका बीज आपको किस रेट मिलेगा, अगर आप बीज को खरीदना चाह रहे हैं तो किस रेट आपको बीज मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो रेट होता है वो अलग अलग हो सकता है, 150 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में होगा। देखिए 150 से 300 रुपए के बीच में आपके लोकल मार्केट में ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 10 ग्राम से लेके 30 ग्राम बीज का मैं आपको रेट बता रही हूँ। अगर आप 10 ग्राम बीज खरीदते हैं तो 150 रुपए से लेके 300 रुपए के बीच में मिलेगा। वही मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से बीज खरीद रहे हैं या आपको कहां से बीज आ रहा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। आपको अलग अलग रेट में देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको 95 यानी 95 रुपए का 10 ग्राम मिल जाएगा, कहीं आपको थोड़े और कम रुपए में मिल जाएगा, 85 रुपए में मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप जब सर्च करोगे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो वहां पे आपको अलग अलग प्राइस लगेगा। जब आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा तो आप जहां सस्ता लगे आप वहां से खरीद लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो बीज कितना लगता है, अगर आपको बीज खरीदना है तो कितना बीज खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 1 एकड़ भूमि करते हैं 1 किलो बीज से लेके 800 ग्राम बीज लगता है। अगर आप इसकी नर्सरी करके फिर बुवाई करते हैं, जैसे गोभी की नर्सरी पहले तैयार करते हैं उसके बाद गोभी की रुपाई करते हैं, अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा बीज कम लगता है। करेंगे दोस्तों इसके खर्चे के बारे में, यानी अगर आप पाक चोई की खेती करते हैं तो कितना खर्चा आ सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ, ये आपके शहर के अनुसार या आपके गाँव के अनुसार और आपकी जलवायु के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। जरूरी नहीं जो मैं आपको रेट बता रही हूँ, जो मैं आपको खर्चा बता रही हूँ वही खर्चा आए, क्या पता इससे और कम खर्चा आ जाए। यानी जो मैं आपको खर्चा बता रही हूँ उससे 5 गुना कम या 10 गुना कम, मान लीजिए 50% भी कम आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से खर्चा बता रही हूँ कि इतना खर्चा हो सकता है। बीज की बात करें तो 1500 रुपए के लमसम आपको बीज मिल जाएगा। खाद की बात करें जो वर्मी कंपोस्ट और एनपी की दोनों चीज लगानी है, बाकी कुछ नहीं लगाना है, वो आपको 8000 के लमसम पड़ जाएगा। जमीन की तैयारी यानी आप अपनी खेती की जुताई वगैरह कराएंगे, हैरो वैरो चलाएंगे तो उसमें खर्चा आ जाएगा दोस्तों 4000। अब बात करेंगे श्रम, यानी आप उसमें पाक चोई की जब खेती करेंगे तो उसमें थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे, पानी भी लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे तो उसका खर्चा मान लेते हैं 5000, यानी आपका श्रम चार्ज मान लेते हैं 5000 दोस्तों। इसी के साथ सिंचाई आ जाती है, जब आप सिंचाई करेंगे तो 3000 उसका खर्चा मान लेते हैं। और उसके बाद दवाई कीटनाशक का इसमें खर्चा आएगा मात्र 2000, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कम कीटनाशक आते हैं, मैंने पहले भी बताया था बहुत कम कीटनाशक आते हैं। तो इसका कुल मिला के आपका जो कुल खर्चा आएगा 1 एकड़ भूमि में तो 25 से लेके 35,000 के बीच में आ सकता है, यानी 25 से 35,000 के बीच में। और जो मैंने आपको 25,000 बताया उससे कई गुना कम भी हो सकता है और उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी जा सकता है। तो लमसम 25 से 35 के बीच में 1 एकड़ भूमि का खर्चा आ सकता है अगर आप पाक चोई की खेती करने जा रहे हैं। तो पैदावार कितना देती है, तो देखिए जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया 35 दिन से लेके 45 दिन के बीच में पाक चोई की फसल तैयार हो जाती है और ये फसल तैयार होने के बाद 60 कुंटल से लेके 100 कुंटल के बीच में उत्पादन देती है। आप इसे
मार्केट में ले जाके किस रेट में सेल कर सकते हो। तो देखिए वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, इसका मार्केट प्लेस होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आप जितने बड़े शहर में जाओगे उतना महंगा बिकेगा, जितने छोटे शहर में जाओगे उतना सस्ता बिकेगा। आपके गांव में 10 रुपए केजी के हिसाब से बिकेगा, वहीं अगर आप इसे दिल्ली ले जाओगे, मुंबई ले जाओगे, चेन्नई ले जाओगे, बड़े बड़े शहरों में ले जाओगे तो वहां 500 रुपए किलो बिकेगा। तो देखिए इसका एग्जैक्ट रेट आप तय नहीं कर सकते हो, आपकी लोकेशन तय करेगी। देखिए जो मैं आपको रेट बता रही हूँ वो रेट बता रही हूँ जो सच में इसके चलते हैं, लेकिन आप इसे अपने नजदीकी करेंगे तो वहां पे आप देख लीजिए इसकी डिमांड है या नहीं है। जो मैं आपको रेट बता रही हूँ उस रेट में आपके यहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आप 1 एकड़ में पाक चोई की खेती करते हैं तो आपकी कितनी लागत आई थी वो तो हमने पहले जाना, अब जानेंगे आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, आपकी मार्जिन कितनी हो सकती है। तो देखिए जो मैं आपको मार्जिन बता रही हूँ वो शहर के हिसाब से होगी, जहां आपको रेट सही मिलेगा उस हिसाब से होगी। आप एग्जाम्पल के लिए इस मुनाफे को बता रही हूँ, जरूरी नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ इतना ही प्रॉफिट हो, जरूरी नहीं कि इससे कम नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, दोनों बातें हो सकती है। अगर आपने 1 एकड़ भूमि में पाक चोई की खेती की और उस 1 एकड़ भूमि में 70 क्विंटल मान लीजिए पाक चोई आपकी हुई, यानी आपकी फसल की पैदावार हुई 70 क्विंटल, अगर उसका रेट मिलता है 25 रुपए केजी के हिसाब से, भाई जो मैंने रेट लगाया ना वो एकदम गांव देहात की तरीके से लगाया है, जरूरी नहीं कि वीआईपी शहर की वजह से, गांव देहात के तरीके से लगाया। आप उस रेट को लगा लीजिए तो इसका रेट निकल के आ जाएगा 25 रुपए किलो से, तो कुल बिक्री होगी तो 1,75,000 की हो जाएगी। और कुल लागत आई थी हमारी 30,000 हमने पहले लगाई थी, शुद्ध मुनाफा हो जाएगा 1,45,000 एक फसल से 40 दिन में। अगर रेट की बात करें तो 40 से 60 हो जाए तो मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं इस फसल की कुछ खास बातों के बारे में। इस फसल में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हर किसी फसल में नहीं होती है। नंबर 1 तो इस फसल में बहुत कम बीमारी आती है, यानी ना के बराबर इसमें बीमारी आती है, कोई रोग नहीं आता है। ऐसी फसल है जो आप बिना किसी फर्टिलाइजर के भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोकल मार्केट में देखेंगे तो डिमांड कम रहेगी, लेकिन डी मार्ट वगैरह बड़े बड़े मार्ट है उनमें इसकी डिमांड ज्यादा रहती है, होटल है 5 स्टार 7 स्टार उनमें इसकी डिमांड ज्यादा रहती है, जो इंटरनेशनल लेवल के जो मार्केट है उनमें इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। नंबर 3 ये शीतकालीन ऐसी फसल है जो शीतकालीन का कितना भी प्रभाव हो ये झेल लेती है, कोई समस्या नहीं होती है। 3 खूबियां थी जो इस फसल में जो किसी फसल में नहीं होती है। पहला तो इसका रेट अच्छा मिलता है, दूसरा इसमें रोग कम आता है, तीसरा ये था कि ये शीतकालीन को झेल लेती है, कोई समस्या नहीं होती है। तो ये थी पाक चोई की खेती के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपको फायदा मिला होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अभी आपने अपने खेत में कौन सी फसल उगा रखी है, क्या आप पाक चोई की खेती करना चाहेंगे, क्या आप और चाइनीज फसलों के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।